22 मिनट में पहुंचना है, 15 किलोमीटर है। और 40 से स्पीड ऊपर नहीं करनी है। 40 से ऊपर नहीं करनी है। तो हम यहाँ नेपाल में पहुँच चुके हैं। एक बड़ी सुंदर सी जगह गई है, नेशनल पार्क है, तो उसके बीच में से निकल रहे हैं। ये करीबन स्ट्रेच जो है हमें 15 मिनट में कवर करना है। बहुत अच्छा सिग्नेचर ब्रिज जैसा हमारा दिल्ली में वैसे ही बना रखा है इन्होंने, तो इट इज़ गुड। वो भी हमने रिकॉर्ड किया। काजीरंगा नेशनल पार्क से भी निकला हूँ, वहाँ पर भी ऐसी, वहाँ पर बोर्ड्स ना बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। वो एक्चुअली ना मेन हाईवे, उन्होंने मेन हाईवे उसमें से निकाला है। वैसे ये है, ये भी एज इट इज चल रही है। बीच में थोड़ी बहुत खराब होगी। 3-4 नेशनल पार्क्स बीच में क्रॉस करें जहाँ पे स्पीड लिमिट 40 की है, और दे मेंशन टाइम्स आल्सो कि आपको वो 20 मिनट में पूरा मैच कवर करना है। में फतेहपुर फरोहर मलाई पर्ची में देखो ना, देखो शायद बादरिया राष्ट्रीय निकुंज कार्यालय। We are good to go. Good to go. Thank you. See you. 22 मिनट में पहुंचना है, 15 किलोमीटर है। और 40 से स्पीड ऊपर नहीं करनी है। 40 से ऊपर नहीं करनी है। तो हम यहाँ नेपाल में पहुंच चुके हैं। एक बड़ी सुंदर सी जगह गई है, नेशनल पार्क है, तो उसके बीच में से निकल रहे हैं। ये करीबन स्ट्रेच जो है हमें 15 मिनट में कवर करना है ना? एज पर द ये कौन सा नेशनल पार्क है, क्या लिखा है? बादरिया राष्ट्रीय निकुंज कार्यालय। नेशनल पार्क का नाम तो नहीं लिखा हुआ, बट ये आपको स्लिप दिखा देते हैं। ये स्लिप दी है, ये स्लिप है। इस स्लिप के हिसाब से हमारे को, थोड़ा सा दूर रखो, आ जाएगी पूरी, गाड़ी का नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस स्लिप के हिसाब से हमारे को टाइम भी डाल रखा है इन्होंने अपनी उसमें लैंग्वेज में। उतने टाइम में हमारे को दूसरे गेट पे पहुंचना है, वरना पेनल्टी है। तो आप कहीं स्टॉप नहीं कर सकते। स्पीड लिमिट 40 की है यहाँ पे, तो 40 मेंटेन रखनी है। और ये पूरा का पूरा जंगल एरिया है। कुछ जानवर दिख जाएंगे तो हम डेफिनेटली आप लोगों को दिखाएंगे। 11:24 में पहुंचना है। 11 हो रहे हैं, तो जो भी है पहुंच जाएंगे। बट 1-2 मिनट आगे पीछे कुछ तो ऐसा नहीं कहते होंगे कि भाई उतने पे ही पहुंचना है। बट यहाँ की स्पीड लिमिट है 40 से, अगर अब चलाओगे और आप पहले भी पहुंच गए वहाँ, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, कुछ पेनल्टी है। तो ठीक है, ये लिखा हुआ है कि हलपुर समथिंग। तो ये बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया के बीच में से निकल रहे हैं। तो इसकी कोई फीस नहीं है, बट इसकी टाइमिंग्स है। जब वहाँ से आप निकलते हो तो वो टाइम डाल देते हैं, और आगे जब आप पहुँचोगे तो उस टाइम लिमिट में आपको ये जंगल क्रॉस करना है। क्योंकि अगर आप बीच में इधर उधर जंगल के अंदर चले गए तो उन लोगों को पता भी लग जाता है कि भाई वो गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची है। और प्लस सिक्योरिटी रीजंस भी हैं कि भाई कोई अटैक देखो यहाँ पे
तेज धूप है तो ऑब्वियसली रोड पे तो जानवर नहीं आएगा, क्योंकि इतनी तेज धूप में नहीं घूमता जानवर, कोई भी जानवर के इंसान भी धूप से। हम खुद एसी में चल रहे हैं अभी, इतनी गर्मी है बाहर, तो शेड्स में ही होंगे, अगर कोई होगा भी तो मेरे को लगता नहीं कुछ ऐसा कुछ दिखेगा, और कुछ दिखा तो कैमरा तो ऑन है हमारा। आज के दिन की जो शुरुआत हुई है, पीछे एक इसके जस्ट इस वाले नेशनल पार्क के जस्ट पहले एक बहुत अच्छा सिग्नेचर ब्रिज जैसा हमारा दिल्ली में वैसे ही बना रखा है इन्होंने, तो इट इज़ गुड। वो भी हमने रिकॉर्ड किया है, तो देखना बड़ा क्लीन था और ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे, तो विद ऑब्वियस रीजन यहाँ पर ट्रैफिक इसलिए कम है क्योंकि लोगों के पास व्हीकल्स नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहीं बोला है। तो ट्रैफिक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रोड ये वाला हाईवे जो है मेरे ख्याल से इंटरनेशनल हाईवे है, तो है सिंगल बट ठीक बना हुआ है, कहीं कहीं बीच में बम्प्स है, बट ये नेशनल पार्क देख लोगे तो बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल। हम ये मैं जो ये झाड़ियाँ बोल रहा था, ये बुशेस जो होते हैं, मैं हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं कंफ्यूज ही हो जाता हूँ बोलते हुए कि बुशेस मुंह पे आ रखा होता तो वो बोलना है कि नहीं बोलना, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं हिंदी में ही बोलूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जॉब जो है ना वो ऐसी है। बहुत सारे लोग अगर मेरी आवाज़ जो सुन रहे होंगे और उनको जानी पहचानी लग रही होगी, तो मेरे कुछ गेस्ट भी हो सकते हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग विद ताज ग्रुप्स, ताज महल दिल्ली में मैं जॉब करता हूँ, तो मेरी आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे फ़ोन कॉल्स गेस्ट की रिसीव करता हूँ और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ऑन कॉल रहती है, तो शायद कुछ गेस्ट मेरे एक्नॉलेज कर पाए मुझको इस ट्रिप में। तो ये है, तो यही रीज़न है कि वहाँ पर विद ऑब्वियस रीज़न इंटरनेशनल ट्रैवल्स बहुत होते हैं, तो वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, बट विद दिस एक्सपीडिशन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको हिंदी में ज़्यादा यूज़ करूँ, और थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन हो रही है उसके लिए बहुत 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 माफ़ी, सॉरी। ठीक है, तो आप इंजॉय करो। मेरे ख्याल से बोल गई उसके लाइट शीशे की वो आ गई। मेन हाईवे उसमें से निकाला है, वैसे ये है, ये भी मेन हाईवे ही है, उसमें बीच बीच में वो सारे आ रहे हैं बोट्स छोटे वाले, जिसमें जगह का नाम है और इन्फॉर्मेशन है कि कितने किलोमीटर रह गया, तो वो वाले तो आ रहे हैं यहाँ पे, बट और कोई वैसे बोट्स नहीं है कि डियर है या कौन कौन से एनिमल्स है यहाँ पे, जानवर, एलिफेंट, तो उसके बोट्स नहीं है, बट काजीरंगा पार्क में तो आपको जगह जगह राइनोज होते हैं ना, उसके वो दिख जाते हैं बोट्स बड़े बड़े, कि राइनोज है। अभी यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं हमें नहीं पता, अगर कोई दिखेगा तो हम बता देंगे, और नहीं दिखेगा तो गूगल मामा जिंदाबाद, गूगल मामा है चाचा।
ऐसा भी नहीं कहेंगे जो बोल रखा है भाई नेट में दे रखा है रोड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। अब दो बॉर्डर है, एक तो आपका पड़ता है लखनऊ से आगे वाला, अब उस बॉर्डर से तो मैं एंटर नहीं किया तो मेरे को नहीं पता। और जो मैंने देखा हुआ है उस बॉर्डर पे एक्सपीरियंस, जैसे अपना अनमोल भाई गया था वहाँ से, तो उसके लिए पूरी रोड जो उसने दिखाई थी सब टूटी हुई थी। बट अगर मैं एट प्रेजेंट में बताऊँ, मैं जहाँ से आ रहा हूँ महेंद्र नगर वाले साइड से, टनकपुर के पास पड़ता है बॉर्डर, वहाँ लगा लो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 किलोमीटर की रोड है, जो थोड़ी सी ऐसी है। वो भी ऐसा नहीं है कि ख़त्म है, ठीक बनी हुई है, थोड़ा सा क्राउडी है। और उसके बाद 50 किलोमीटर के अंदर अंदर सारे जितने भी इनके वो है ना सिटी टाउन कस्बे सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद भैया ये ऐसा हाईवे है एक सिंगल रोड का, आप सामने देखोगे ना, मैं करीब 300 किलोमीटर चला चुका हूँ सुबह से अभी तक, 300 प्लस हो गया होगा मेरे ख्याल से। और मैं 500 किलोमीटर जा रहा हूँ आज, डे रन कर रहा हूँ 500 किलोमीटर का। तो ये रोड एज इट इज चल रही है, बीच में थोड़ी बहुत खराब होगी, 3-4 नेशनल पार्क्स बीच में क्रॉस करें जहाँ पे स्पीड लिमिट 40 की है। और दे मेंशन टाइम्स ऑल्सो कि आपको वो बीच में ना पूरा पैच कवर करना है। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली इन्होंने इस हाईवे का जो भी नंबर होगा वो मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एग्जैक्ट जो भी है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा मैं हाईवे का नाम। बिल्कुल ही तो बढ़िया हाईवे है, क्योंकि ना तो यहाँ पे ज़्यादा वो है ट्रैफिक है, और रोड्स अगर बीच में कहीं कहीं ख़राब भी है तो वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। बाकी पूरा का पूरा मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर प्लस मैं पीछे कवर करके आया हूँ। तो मेरे को हार्डली उसमें 10-1 किलोमीटर होगा जो मैं कह सकता हूँ, वो भी मेरे को निकालना पड़ रहा है नुक्स कि उसमें कुछ है अगर थोड़ी बहुत खराबी है। तो 290 एकदम ऐसा ही है, बिल्कुल हाईवे है, ग्रीनरी है प्रॉपर, कहीं आपका जाम नहीं लगेगा। बस चेक पोस्ट है बीच में जहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है, करानी होती है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो दिस इज व्हाट इट इज। बट बहुत अच्छा नेपाल में घुसने का, मैंने आपसे बात करी थोड़ी सी यहाँ पे रोड खराब आ गई, देख लो आगे। बट ये मेरे को लगता है वो इतनी ही आई होगी। और इसके बाद ये अब देख लो सामने, ये क्रॉस करेंगे वैसी ही रोड जाएगी बिल्कुल। बहुत ही छोटे से पैचेस, बहुत ही छोटे से पैचेस जो खराब है। तो रोड्स के मामले में अल्टीमेट है, किसी को भी घूमने आना है नेपाल वगैरह, तो महेंद्र नगर से आपकी ये जो जगह हम जा रहे हैं बुटावा कुछ करके है, वहाँ तक की तो भाई जिम्मेदारी अभी है कि ये रोड्स बिल्कुल फाइन बनी हुई है। आपने अगर बॉर्डर सुबह सुबह क्रॉस कर लिया पहले अर्ली आवर्स में, तो भाई एक दिन में बुटावा पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना रुके। यानी बीच में उससे पहले रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने भी सोचा था कि नेपालगंज रुकेंगे, बट नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप अर्ली आवर्स में निकलो तो 2 बारी में आप मेरे ख्याल से काठमांडू पहुँच सकते हो। भैया इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके अगर आसपास में कोई कभी प्लान आउट कर रहा हो नेपाल आने का, तो पंचान की डिटेल्स आपको बताई दी है और RTO डिटेल्स बता दी है। पर्चियाँ और दिखा देता हूँ एक बार कि ऐसी ऐसी पर्ची कटती है, आप पर्ची देख लो दोनों। और ये थ्रू आउट द जर्नी आपको जहाँ पे पहुँचे आपको बस दिखाना है, ये एक RTO की है और एक पंचार की नीचे, ये वाली पंचार की है और ऊपर वाली RTO की है। तो फिर थोड़ी सी चढ़ाई आ गई थी, मैंने देखा नहीं। तो ये पेड़ हमने अपनी RTO और उसकी दोनों की पर्ची है 10 दिन के 11,000 रुपये नेपाली करेंसी में लगे थे। तो इसकी डिटेल्स अगर आपको सारी पीछे की वीडियो में दिख जाएगी। आगे रास्ता थोड़ा सा पहाड़ी वाला शुरू हो रहा है, अब शुरू होगा कि नहीं होगा, बट हल्के से मोड़ है, हल्की सी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा अभी तक तो मैंने नहीं देखा। पहले 300 किलोमीटर, आगे अगर कुछ होगा तो हम आपको अपडेट देंगे। बाकी इस वाले रास्ते से कोई